और हम देखते हैं 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु ने बताया वो साइन, वो चिन्ह कि जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, अर्थात जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम हाँ, और सारे यहूदिया हाँ, और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। प्रभु ने 8वें पद में क्या कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये थी वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1:8 में कहा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? दुखों के अंदर सामर्थ पाओगे, मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, मैं हूंगा तुम्हारे साथ, कलेशों में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, समस्याओं में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। समस्याएं आएंगी, कलेश आएंगे, दुख आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले मैंने प्रभु के दास ब्रदर D.G.S. दिनकरन की गवाही को सुना। बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर गवाही, ध्यान से सुनना सभी लोग। उसमें अभी ये पॉल दिनकरन है, इनके जो पिता थे ब्रदर D.G.S. दिनकरन, उनकी गवाही थी। कई बार परमेश्वर की आत्मा समय समय पर प्रभु के दास ब्रदर D.G.S. दिनकरन को लेकर जाया करता थे स्वर्ग। और वो ब्रदर D.G.S. दिनकरन अपनी गवाही में बताते हैं कि एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया और प्रभु मुझे स्वर्ग लेके गए। मैं स्वर्ग गया, और जब मैं स्वर्ग गया ना, तो प्रभु ने मुझे मौका दिया पौलुस से मिलने का। मैं पौलुस से मिला। कह रहे हैं ब्रदर D.G.S. दिनकरन कहते हैं, मेरे मन में बहुत इच्छा रहती थी, ये सवाल रहता था कि कभी अगर स्वर्ग में मैं पौलुस से मिला तो पौलुस से मैं जरूर सवाल करूंगा कि पौलुस को मालूम है कैसे मारा गया था? राजा की आज्ञा को पाकर पौलुस का सर कलम कर दिया गया था। पौलुस को एक लक्कड़ के आरे पे रखा गया यूं, और ऊपर से सर एक बड़े आरे से काट दिया गया, एक झटके में सर काट दिया गया पौलुस का, यूं करके। ब्रदर दिनकरन ये पूछना चाहते थे कि जिस समय पौलुस का सर कलम किया गया, सर काटा गया, तब पौलुस क्या महसूस करते थे? क्योंकि वो प्रभु के बड़े सामर्थी सेवक थे। वो जानना चाहते थे। प्रभु ब्रदर D.G.S. दिनकरन कहते हैं, मेरे हृदय में इच्छा थी कि मैं पौलुस के बारे में जानूं, और पौलुस से प्रभु ने पौलुस से मिलाया। और जब पौलुस से ब्रदर D.G.S. दिनकरन मिलते हैं, तब ब्रदर D.G.S. दिनकरन ये सवाल करते हैं, पौलुस भाई, जब आपका सर कलम किया जा रहा था उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ था? आपको क्या लग रहा था? डर लग रहा था या प्रभु की शांति थी? क्या था? वो कहते हैं जैसे ही मैं आरे पे जब रखा गया, पौलुस ने बोला ब्रदर दिनकरन को कि जब मैं आरे पे मेरा सर रखा गया, मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। कह रहे मैं अपने सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा और भूल गया मेरा सर कट रहा है। कह रहे और कब आरा आया मुझे पता ही नहीं चला, मेरा प्राण निकल गया, मेरी गर्दन कट गई, मुझे पता ही नहीं चला। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्वर्ग ले गए। कह रहे मुझे पता ही नहीं चला मेरे सर कब कट गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे सामने मेरा प्रभु खड़ा था, मैं उसे देख रहा था। और ये बात मैं स्टीफन के लिए भी गारंटी से कह सकता हूं, जैसा सेम पौलुस के साथ हुआ ना, स्टीफनस के साथ भी वही चीज हुआ। जब स्टीफनस को मारा जा रहा था, स्टीफन को मारा जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह सामने उसके प्रकट हो गए और उस पर पथराव हो रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है, प्रभु उसे पता ही नहीं चल रहा। यही तो सामर्थ है, प्रेरितों के काम 1:8 की। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ देगा। वो सामर्थ केवल वरदानों को पाने के लिए नहीं, आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं, दुख को झेलने के लिए सामर्थ देता है, समस्या को झेलने के लिए वो सामर्थ देता है, कलेश को झेलने के लिए वो सामर्थ्य देता है। वो कहता है देखो मेरे बच्चों, मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तो आपके जीवन में कभी भी समस्या हो, उपद्रव हो, लड़ाई झगड़े हो, सताव हो, आप ये जान लेना
प्रभु ने आपको पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा होगा। यही तो वो सामर्थ है जो पवित्र आत्मा आप पा चुके होगे ना, तब उसका आश्चर्य कर्म आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा प्रभु उसी समय, पल में उसी समय वो काम करता है जब आपके ऊपर सताव आए। पौलुस ने क्या कहा? मेरे सर पर जब आरा रखा जा रहा था तो मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। बरदीना करण को बताते हैं, वो कहते मैंने सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए। मैं प्रभु को देख रहा हूं कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे सामने आ गया और मैं रो रहा हूं, उसे देखकर आनंद से भर गया। और मेरे पे आरा कब गिरा, कब मेरी गर्दन कट गई, मेरे प्राण निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। पौलुस कहते हैं बरदीनाकरण को, भाई 1 सेकंड के लिए भी मुझे पता नहीं लगने दिया परमेश्वर ने कि मेरा सर कट चुका है, मुझे पता ही नहीं चला। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दूतों के साथ स्वर्ग ले गया। हालेलुया। वो तो आपको दुख भी महसूस नहीं होने देता, क्लेश भी महसूस नहीं होने देता। हम सोचते हैं ना कि चेलों को बड़ा दर्द हुआ होगा, बड़ी वेदना हुई होगी जब सर कटा होगा। स्टीफन को जब पत्थर मारे जा, हम बुद्धि से सोच रहे होते हैं पढ़ते वक्त पत्थर मारे जा रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा, परंतु नहीं, वहां परमेश्वर था। वो साफ कहता है, और तब उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और परमेश्वर को देखा और प्रभु के दाहिने प्रभु यीशु मसीह को देखा, महिमा को देखा। वो महिमा में खो गया और खोते ही उसने अपने प्राणों को दे दिया। हालेलुया। प्रभु आपके संग है। परिवार का कलेश, विरोध, बिरादरी का, पड़ोसियों का, किसी का भी विरोध हो, प्रभु आपके संग है।